चीन से शुरू करते हैं। स्रोत बताता है कि दंग शाओपिंग के बाद से चीनी नेतृत्व ने बहुत लंबी अवधि की योजनाएं बनाई हैं। हाँ, ये उनकी खासियत रही है। वो रेयर अर्थ मटेरियल्स वाला मामला याद है? हाँ, बिल्कुल। उस पर उनकी पकड़, और अब ये नया एयरपोर्ट डालियान जिंजुआवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बता रहे हैं कि 21 वर्ग किलोमीटर का इलाका, 4 रनवे होंगे, लागत कोई 44.5 बिलियन युआन। बाप रे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये तो। और 2045 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये उनकी महत्वाकांक्षा और काम करने की रफ्तार दिखाता है। और वो दक्षिण चीन सागर वाले कृत्रिम द्वीप तो है ही। और देखिए, यहाँ सवाल उठता है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है? हाँ, क्यों? ये सिर्फ कोई बिल्डिंग या एयरपोर्ट बनाना नहीं है। ये उनकी एक सोची समझी लंबी संसाधन रणनीति का हिस्सा है। हाँ, संसाधन रणनीति मतलब चाहे वो खनिज हों या समंदर के रास्ते हों या समुद्री संसाधन हों, ये जो कृत्रिम द्वीप हैं या इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ, ये सब उनकी रणनीतिक पकड़ को मजबूत करते हैं। स्रोत में एक दिलचस्प बात और है। क्या? कि उनका तरीका अक्सर ये होता है कि पहले किसी आम गतिविधि के बहाने, जैसे मछली पकड़ना या रिसर्च, उस इलाके में बेस बनाते हैं। अच्छा। और फिर धीरे धीरे उस पर अपना दावा ठोक देते हैं। तो अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो ये भविष्य के संसाधनों पर, उस क्षेत्र के प्रभाव पर नियंत्रण पाने की कोशिश है। समझ रहे हो। तो ये महज कंक्रीट का ढांचा नहीं, भविष्य पर कब्जा करने की तैयारी है एक तरह से। बिल्कुल, एक दूरगामी सोच। तो ये तो हुई चीन की बात। अब आते हैं भारत पर। यहाँ तो कुछ बहुत ही हैरान करने वाला सामने आया है। हाँ, बिल्कुल। लेख के अनुसार भारत की तटरेखा, जिसे हम सब शायद स्कूल से ही 7,516 किलोमीटर पढ़ते आए हैं। हाँ, यही आंकड़ा याद है मुझे भी। वो अब नई गिनती के हिसाब से निकली है 11,098 किलोमीटर। क्या? 11,000 किलोमीटर से ज्यादा? हाँ, यानी लगभग 48% की बढ़ोतरी। 48%? ये कैसे हो सकता है? मतलब हमारी जमीन बढ़ गई क्या? नहीं, जमीन उतनी ही है, बदला है तो उसे नापने का तरीका और तकनीक। अच्छा, तकनीक बदली है। हाँ, देखिए, लेख साफ बताता है कि 1970 के दशक में जब पिछला सर्वे हुआ था तो तकनीक बहुत सीमित थी। उस समय के तरीकों से जो तट के बहुत छोटे छोटे मोड़ होते हैं या छोटी खाड़ियां होती है या बहुत ही छोटे द्वीप, हाँ, जो नक्शे में शायद दिखते भी नहीं हैं। बिल्कुल, उनको ठीक ठीक गिनना दर्ज करना मुश्किल था। तो वो गिनती से छूट गए। अच्छा। अब क्या है? सैटेलाइट इमेजरी है, डिजिटल मैपिंग है, जीआईएस है, मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, ये तो बहुत उन्नत तकनीकें हैं। इनसे अब इंच इंच का हिसाब रखना मुमकिन हो गया है। तो वो जो पहले छूट गया था वो अब जुड़ गया है। अरे, इसका मतलब ये हुआ कि दशकों से हमारे जो नक्शे थे वो असल में अधूरे थे। एक तरह से कह सकते हैं। ये तो सुरक्षा के लिहाज से, संसाधन प्रबंधन के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसी गिनती में, जैसा लेख बताता है, 7 नए द्वीपों का भी पता चला है। 7 नए द्वीप? कहाँ पर? जगह शायद साफ नहीं बताई, पर अंदाजा है कि अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप के पास होंगे, जिनके बारे में पहले जानकारी ही नहीं थी। कमाल है। और यहीं वो मजेदार विरोधाभास है जिसकी बात शुरू में हुई थी। हाँ, कि चीन बना रहा है और हमें मिल गए। बिल्कुल। चीन अरबों लगाकर कृत्रिम द्वीप बना रहा है रणनीतिक बढ़त के लिए, और भारत को प्राकृतिक तौर पर नए द्वीप और ज्यादा लंबी तटरेखा मिल गई है। इन नए द्वीपों और इस बढ़ी हुई तटरेखा का रणनीतिक महत्व तो होगा ही। बहुत ज्यादा। रणनीतिक भी, आर्थिक भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी। और स्रोत ये भी कहता है कि अब हर 10 साल में ये सर्वे होगा। अच्छा, ये अच्छी बात है, ताकि जानकारी ताजा रहे। हाँ बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ चीन है जो भविष्य को ध्यान में रखकर बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत है जो आधुनिक तकनीक की मदद से अपनी वास्तविक भौगोलिक स्थिति को ज्यादा सटीकता से समझ रहा है। सही। दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल। और ये पूरी स्थिति एक अहम सवाल भी खड़ा करती है ना। हाँ, क्या सवाल? जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, चीन बना रहा है कृत्रिम द्वीप रणनीतिक लाभ के लिए, भारत को मिले हैं प्राकृतिक द्वीप और एक विस्तृत तटरेखा। तो अब इस नई जानकारी के बाद समुद्री क्षेत्र में जो रणनीतिक संतुलन है वो कैसे बदलेगा? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि देश अपनी पूरी भौगोलिक संपदा की सटीक जानकारी का इस्तेमाल अपनी भविष्य की नीतियों में, अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं में, अपनी आर्थिक योजनाओं को बनाने में कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है।